अगर अभी हम ओलंपिक की बात करें तो हिमाचल से भी गए हुए थे प्लेयर खेलने के लिए। तो अगर स्टूडेंट को वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए जो मैदान नहीं मिलेगा सर, अगर इनका चहुमुखी विकास नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। थोड़ा आइडियोलॉजिकल मुद्दा बन गया है। लोग कह रहे हैं जो बीच में आंदोलन में कि स्कूल की बिल्डिंग का इस प्रकार से कमर्शियल यूज़ नहीं होना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये स्टेप अब रोल बैक हो सकता है? सर, सरकार से हमारी मांग इस तरह है कि जो स्कूल के में तोड़फोड़ भी है उसको वो पूरा करें, जैसा पहले था वैसा ही उसे निर्माण वापस वैसा करवाएं। तो एक्चुअली इट्स मोर ऑफ मिसकम्युनिकेशन जो बच्चों को लगा। तो बिकॉज प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग उन्हें लगा शायद ले ली गई है, उसी पे स्कूल कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंड इट विल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, बट दैट्स नॉट द केस। आपको क्या लगता है लोकतंत्र में प्रोटेस्ट होने चाहिए ना? ऐसा तो है नहीं। प्रोटेस्ट जेन्युइन होने चाहिए कि ज़बरदस्ती काम रोकने के लिए भी काम रोकना है या अपोजिशन करनी है, उसके लिए प्रोटेस्ट गलत है। अब ये जो प्रोजेक्ट है मंडी का, ये क्रीम प्रोजेक्ट है। नहीं तो पार्किंग तो चलो बाद की बात है, पहले तो स्कूल चाहिए ना। एक्चुअली कल को स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के, तो इतने सारे बच्चे 200-250 बच्चे हैं, उसको कहाँ बिठाएंगे हम तो लोगों के साथ ही हैं, हम भी तो मंडी के ही रहने वाले हैं, हम इसी स्कूल से निकले हैं, हमारी स्कूलिंग भी इसी स्कूल से हुई है। हाँ, यहीं से विजय हाई स्कूल से पढ़े हैं। पर ये जो एरिया था ये विजय हाई स्कूल का पार्ट नहीं है, ये अलग है ये एरिया। वही तो मिसगाइड कर रहे हैं, विजय हाई स्कूल को उखाड़ रहे हैं। विजय हाई स्कूल का कोई भी एक भी पत्थर नहीं तोड़ा है, उल्टा इनको बिल्डिंग बना के दे रहे हैं। मंडी में यू ब्लॉक स्कूल के भवन के स्थान पर मल्टी स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का मुद्दा पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना है। पिछले एक हफ्ते में स्कूल के छात्रों और कुछ लोगों द्वारा इस निर्माण के विरोध में बहुत से धरने प्रदर्शन किए गए। हमने इस रिपोर्ट में कोशिश की है इस पूरे मुद्दे को समझने की। हमने स्कूली बच्चों, उनके अभिभावकों के विचार जाने कि वे क्यों यू ब्लॉक में पार्किंग का विरोध कर रहे हैं। हमने प्रशासन का पक्ष भी जाना, एसडीएम सदर रितिका जिंदल के द्वारा, और साथ ही मल्टी स्टोरी पार्किंग और कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी दिनेश कुमार से उनका पक्ष भी जाना। तो आइए आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखें और हमें बताएं कि सभी पक्षों की आवाज़ सुनने के बाद आप इस मुद्दे पर किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ये जहाँ पे मैं आपको बताऊं, यही उस मुद्दे का केंद्र है। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा जिसे कहते हैं नींव डालने के लिए खुदाई चल रही है। जेसीबी भी आप देख सकते हैं, और वहाँ पीछे दूर देखिए, वहाँ पे रसोई घर लिखा हुआ है, एक छोटा सा आपको दिखेगा रसोई घर था वो स्कूल का, और जूठन को कूड़ेदान में डालें, ऐसा भी कुछ दिख रहा है लिखा हुआ। बाकी यहाँ पे मज़दूरों के शेड्स वगैरह बना दिए गए हैं साइड में। और यहाँ मैं बताऊँ, ये स्कूल का मेन गेट था पहले, अब ये मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा। ऊपर ये देखिए टीन लग चुके हैं, इसके पीछे मेन रोड है और साथ ही साथ दुकानें हैं, स्कूल बाज़ार जिसे कहते हैं हम मंडी का। तो चलिए आपको इस पूरे इस घटनाक्रम के सारी डिटेल्स हम बताते हैं। आज एक डेपुटेशन फिर से, डेली डेपुटेशन मिल रहा है अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों से, आज भी कुछ डेपुटेशन मिलने गया तो उनसे हमने बात की। चलिए आपको पहले वो बातचीत सुनाते हैं कि बच्चों का और जो इस आंदोलन में शामिल हैं उन लोगों का क्या कहना है। जी मैम, क्या मांग है आपकी गवर्नमेंट से, और किस मुद्दे को लेकर आप इतने दिनों से सड़कों पे हैं? हमारी मांग सिर्फ यही है, जो स्कूल तोड़ा गया है और बॉयज़ स्कूल के जो उनके स्टेज और जो फील्डें हैं खेल वाली, वो भी, साथ में ड्राइंग रूम, उनके वॉशरूम वगैरह जो टूटे हुए हैं वो हमें वैसे के वैसे चाहिए। जैसे यू ब्लॉक की बिल्डिंग थी वो भी वैसी की वैसी चाहिए। ओके, हाँ जी। तो प्रशासन तो ये कह रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन करके देंगे पूरा का पूरा, जब ये पार्किंग हो जाएगी, पार्किंग के साथ में जो स्कूल तोड़ा गया उसको भी बना के दिया जाएगा। नहीं तो पार्किंग तो चलो बाद की बात है, पहले तो स्कूल चाहिए ना। एक्चुअली कल को स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के, तो इतने सारे बच्चे 200-250 बच्चे हैं, उसको कहाँ बिठाएंगे हम लोग। वही है ना बात, पार्किंग तो बाद में भी हो सकती थी, पहले स्कूल का तो बना के दो ना कुछ, जो स्कूल टूटा हुआ है वो चाहिए ना पहले, वो ज़रूरी है। आपका मैम इंट्रोडक्शन? मैं बॉय स्कूल से प्रधान हूँ, निशा। एसएमसी की प्रधान? हाँ जी, एसएमसी की। ठीक है, हाँ जी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपका इंट्रोडक्शन देंगे? मैं पूर्वा देवी हूँ। मैं भी यही चाह रही हूँ कि जैसे पहले स्कूल बनना चाहिए, वहाँ पे बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है। जैसे स्कूल खुल जाएंगे छोटे बच्चों के भी, तो उसी हिसाब से स्कूल बनना चाहिए पहले। स्कूल बनना चाहिए कह रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट से कुछ उनसे जानते हैं, कौन पढ़ रहा है इस वक्त बॉय स्कूल में? आप पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में? सर, +2 क्लास। आप +2 में? क्या मतलब आप अभी सड़कों पे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, और सरकार से क्या आपकी मांग है? सर, सरकार से हमारी मांग इस तरह है कि जो स्कूल के में तोड़फोड़ हुई है उसको वो पूरा करें, जैसा पहले था वैसा ही उसे निर्माण वापस वैसा करवाएं। क्योंकि जो हमारा स्कूल यू ब्लॉक को तोड़ा गया है वो तो गलत है ही,
पर हमारे GSS बॉयज़ मंडी को भी तोड़ दिया गया है उसके कुछ पोर्शन को, जिसमें ड्राइंग रूम, हमारा स्टेज, सरस्वती माता का मंदिर, हमारे स्पोर्ट्स रूम और कैंटीन, ये सब शामिल है। हाँ जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, मैं SMC का प्रधान यू ब्लॉक से हूँ। ठीक है। जहाँ मैंने जो ब्लॉक को हटा के जिसकी जगह पार्किंग स्थल और वो बन रहा है। हाँ जी, इसको पहले हटाने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए कि यहाँ पर पार्किंग ना बननी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको डिस्टरबेंस होनी थी बहुत ज़्यादा पार्किंग की वजह से। आजकल अब भी जब अगर हमारा स्कूल दोबारा से अगर गवर्नमेंट तैयार करके भी दे देती है उस बेस पर, तो हम तो उसके लिए भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि तैयार हो जाएगा, स्कूल भी तैयार हो जाएगा तो बच्चे बैठेंगे, वहाँ पर आने जाने की भी प्रॉब्लम होगी और पढ़ाई में भी दिक्कत आएगी। छोटे बच्चे हैं, हल्ला गुल्ला शोर शराबा बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से परेशानी होगी। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन की जगह वहाँ पर एजुकेशन पॉइंट से रिलेटेड ही कोई और कुछ इंस्टीट्यूट बनाए या कुछ ऐसा वैसा, या जैसा सरकार को अच्छा लगे। सर मेरा एक आप सभी से क्वेश्चन है, इसका कोई भी आप जिसको आंसर देना दे सकता है। और मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, देखिए ये जो प्रोसेस है पूरा, ये पिछले साल नवंबर के समय में शुरू हो चुका था। जी। और ये बात उसी वक्त से उठ चुकी थी कि यू ब्लॉक में जो है सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्या बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है शहर में। तो इस करके उन्होंने कहा था कि हम यू ब्लॉक में इस तरीके से पार्किंग बनाएंगे। प्लस जो आपके यहाँ पे कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी भाजपा का मैनिफेस्टो में जो उनका चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें ये मामला था। जी। तो इतना लंबा समय बीत गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उसके बाद उन्होंने बैरिकेडिंग भी कर दी और वहाँ से मेरे ख्याल से कुछ उन्होंने कंस्ट्रक्शन को निकाल भी दिया। उसके बाद क्यों प्रोटेस्ट शुरू हुआ? आप लोग पहले क्यों नहीं, आपने जनवरी में या नवंबर दिसंबर में शुरुआत की इस जी सर, मैं यहाँ पर पहले सत्र में भी मैं ही SMC का प्रधान था और इस वाले सत्र में भी दोबारा मुझे चयनित किया गया। तो मैं कम से कम 3 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने शुरू में जो है पार्किंग थी, तो पार्किंग को मैंने ख़त्म करवाया, वहाँ से पार्किंग हटाई हमने। वो भी हमने यहाँ पर DC साहब को लेटर दिए और ऊपर CM तक लेटर दिए। उसके बाद जब इन्होंने बात मैकेनिकल पार्किंग की उठाई, ऐसा पहले तो बताया गया कि यहाँ पर मैकेनिकल पार्किंग ही बनेगी, लेकिन आजकल के जो प्रोसेस है उसमें बता रहे हैं कि इसमें कोई मॉल या कुछ और जैसे कमर्शियल पार्किंग और कुछ दुकानें भी वहाँ पे दी जाएंगी, दुकानें भी बनेगी। सीधे जैसे आप बात कर रहे हैं कि सर इतने टाइम से हम कहाँ थे, तो सबसे बड़ी बात ये है सर, जो कीपर पार्किंग है उसका उद्घाटन किया गया 27 फरवरी 2021 को। ठीक है, शिलान्यास किया गया था। हाँ जी, उसका शिलान्यास किया गया 27 फरवरी 2021 को। तो सर उस वक्त कोविड की गाइडलाइन चली हुई थी पूरे भारत में, उस पर लॉकडाउन लगा हुआ था। और सर सूत्रों से वाले से मतलब कहने में तो ये आ रहा है कि सर जयराम ठाकुर ने भी वहाँ पे आके इसका शिलान्यास नहीं किया, उन्होंने भी कहीं से ऑनलाइन इसका शिलान्यास किया है। तो सर हमें कैसे पता चलना था कोविड की गाइडलाइन थी? सबसे बड़ी बात तो ये है। और ऊपर से सर इन्होंने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है, पूरे के पूरे मतलब उसमें पूरे के पूरे कैंपस में चारों साइड से बैरिकेडिंग कर दी थी। तो अब सर हमें कैसे पता चलता है अंदर क्या हो रहा है? जब मंडी की जनता को सर अभी 2 दिन में ही पता चला कि यहाँ पे हमारा स्कूल टूट गया है, तो फिर सर हमें कैसे पता चलना था उस वक्त कि यहाँ पर शिलान्यास हुआ है किसी चीज़ का? नहीं, पर यू ब्लॉक की पार्किंग की और इसकी बात है ना काफ़ी समय से थी, और ये बाकायदा हमने भी मैं आपको बताऊँ, हमने भी रिपोर्टिंग की है जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस थे, तो उसमें हमने भी लोगों को बताया कि इनका यू ब्लॉक का मुद्दा है, भाजपा का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, यू ब्लॉक में पार्किंग बनाई जाएगी। एक्चुअली जो पार्किंग के ऊपर दुकानें बन रही है ना, उसका नाम इन्होंने यू ब्लॉक दिया है एक्चुअली। अच्छा, हाँ उसका नाम इन्होंने यू ब्लॉक नाम दिया था, पार्किंग था पहले ना, जो दुकानें की अब मतलब आपकी जो प्रमुख समस्या वो अब वो कॉम्प्लेक्स से है, बिल्कुल और पार्किंग से नहीं है अब। सर एक्चुअली ऐसा है उसमें कि ठीक है, अगर इनके मैनिफेस्टो में थी ये चीज़, तो मंडी में बहुत सारी जगह हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक तो पार्किंग बनेगी तो ट्रैफिक हो जाएगा, ऊपर से जो है यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है, और जो अदर जो स्टूडेंट है 6 से लेकर +2 तक वो पढ़ते हैं, उनको कितनी समस्या हो जाएगी सर जब वहाँ पे पार्किंग बनेगी, कितना ट्रैफिक हो जाएगा, एक बात। और सर दूसरी बात, जो एक तो एक गवर्नमेंट की भूमि हुई है, ठीक है, और दूसरी बात जो है स्टूडेंट को पढ़ते टाइम कितनी समस्या हो रही है। अभी तो सर इन्होंने क्या किया है कि अभी ये बोला है, जब प्रोटेस्ट चला तो उन्होंने कहा कि हम जो है जो वहाँ पे काम चला हुआ है वो अभी रोक देंगे, शाम के टाइम चलाएंगे, क्योंकि अभी क्लासेस लगती है। लेकिन सर जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब इनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि मंडी में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पार्किंग बनाई जा सकती है, कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनका वो काम नहीं है। और दूसरी बात सर, इन्होंने कहा था कि हम बिल्डिंग बना के दे देंगे, तो पहले बना के दो ना, क्योंकि अगर जैसे ही कोरोना खुलता है तो स्टूडेंट बैठेंगे कहाँ? सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना सर। तो हमारी ये डिमांड है कि पहले जो बिल्डिंग वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की बिल्डिंग तोड़ी गई है सर, एक तो स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स का ग्राउंड है कितना कम कर दिया गया है। अगर अभी हम ओलंपिक की बात करें तो हिमाचल से भी गए हुए थे प्लेयर खेलने के लिए,
तो अगर स्टूडेंट को वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए जो मैदान नहीं मिलेगा सर, अगर इनका चौमुखी विकास नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? प्रार्थना कहाँ पे करेंगे ये अपनी? क्योंकि इनके जो ग्राउंड का है वहाँ पे जो है वो चादर की दीवारें खड़ी कर दी हैं, तो फिर ये कैसे वहाँ पे प्रेयर करेंगे? कैसे इनका स्पोर्ट्स का जो स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्स की क्लासेस लगती हैं, वो कैसे लगेंगी? आज आप देख रहे हैं कि आज से पहले इस बॉय स्कूल में 1200-1300 से ज़्यादा से स्ट्रेंथ होती थी, लेकिन अगर जैसे दिल्ली में आजकल स्कूलों का चल रहा है, सरकारी स्कूलों में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो अगर ऐसी स्ट्रेंथ इस स्कूल में बढ़ेगी तो यहाँ पे बैठने के लिए ना ही बच्चों को होगा। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, जो कि मैं यहाँ पे देख के पहले दूसरे दिन मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो भी एक्टिविटी है वो ग्राउंड पूरा ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा हमें ये बोला जाता है कि आप इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन हम आम देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि हम क्यों इन बच्चों के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये स्टूडेंट, अगर आज यही स्टूडेंट यहाँ पे गेम नहीं खेलेंगे तो आगे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक कैसे जाएंगे? इनके पास ग्राउंड नहीं है। पहले तो यहाँ से बॉय स्कूल से बहुत से ज़्यादा लड़के यहाँ से कई नेशनल खेल चुके हैं, कई यहाँ से डॉक्टर बन के निकल चुके हैं। इस स्कूल को तोड़ने का मकसद सरकार का क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। दर्शकों, ये तो आपने सुना कि स्कूल के कुछ बच्चे और कुछ जो पास आउट हो चुके हैं उनका, और स्कूल जो आंदोलन में शामिल लोग हैं उनका क्या कहना था इस पूरे मुद्दे पे। अब हम जानते हैं प्रशासन का पक्ष। तो मैंने बात की प्रशासन का पक्ष जानने के लिए एसडीएम मैडम से। तो दर्शकों, अभी हम प्रशासन का पक्ष जानने आए हैं इस मुद्दे पे, जो स्कूल में यू ब्लॉक के पार्किंग का जो मुद्दा है। रितिका मैम है हमारे साथ, एसडीएम है, बहुत ही यंग ऑफिसर है। मैं आपको बताऊँ, यंग आईएएस हैं सॉरी, 22 ईयर्स ओल्ड। तो इनसे जानते हैं, मैम आपके ध्यान में भी आया होगा ये मुद्दा, आपसे भी काफ़ी दिनों से डेपुटेशन मिल रहा है बार बार। तो क्या ये मुद्दा है और क्या वाकई ये मुद्दा भी है, और आगे प्रशासन इसमें क्या स्टेप्स ले रहा है, और किस तरीके से आप जो लोग आंदोलन में शामिल हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो मैटर था, इट वाज पर्टेनिंग टू लाइक 4-5 years बैक, जब ये पार्किंग का प्रपोजल आया एंड द होल लैंड जो भी रिलेटेड लैंड थी, डिमार्केटेड लैंड, इट वाज ट्रांसफर्ड एंड काफ़ी देर से ये प्रोजेक्ट चला हुआ है। बट ऑफ लेट अभी, सिंस आई हैव जॉइंड न्यू, सो अभी बच्चों ने बोला था उस दिन, सो दे वर सिटिंग इन आउटसाइड ऑन द फुटपाथ। तो फिर मैंने बच्चों से बात की थी कि दैट इज़ नॉट लीगल टू स्टॉप द फुटपाथ। सो आई हैड अ वर्ड विद द स्टूडेंट्स, +1 +2 के स्टूडेंट्स थे, उनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। तो उनका कुछ ऑब्जेक्शंस थे। सो वन वॉज कि JCB की अगर आवाज़ आती है तो पढ़ाई नहीं होती। दैट द वर्क वॉज इमीडिएटली स्टॉप द JCB वर्क, सो दैट बच्चे जो हैं स्कूल टाइम में अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, सो दैट दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडीज़। बट दे हैड अदर रिजर्वेशंस, फॉर एग्जांपल कि उनका स्पोर्ट्स रूम जो था और एक आर्ट एंड क्राफ्ट का जो रूम था, सो दैट हैज़ बीन ब्रोकन। सो हाँ जी, तो एक्चुअली इट्स मोर ऑफ मिसकम्युनिकेशन जो बच्चों को लगा। तो बिकॉज प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग उन्हें लगा शायद ले ली गई है, उसी पे स्कूल कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंड इट विल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, बट दैट्स नॉट द केस। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई जा रही है, वहाँ पे अलग से डिमार्केट हमने किया हुआ है लैंड, तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल की भी बिल्डिंग बनेगी। एंड जैसा कि मेरी सर से भी बात हुई थी, डीसी साहब से, तो जो भी उनका बच्चों का जो एक स्पोर्ट्स रूम टूटा हुआ है, या जो म्यूज़िक रूम, आर्ट रूम जो बच्चे बोल रहे थे, एंड कैंटीन का भी कुछ पोर्शन बच्चे बोल रहे थे, सो दैट विल बी गिवन गुड ड्यू प्रोविजन। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तोड़ के ख़त्म कर दिया है, दैट्स नॉट द केस। आई हैड अ वर्ड, आई हैव सीन ऑल द फाइल्स, आई हैड वर्ड विद द प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ऑल्सो, विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, विद द देन पीपल दोज हु वर हैंडलिंग, बिकॉज द project dates back to 4-5 years back. So I had a word with everybody around. So वो फिर नया बिल्डिंग बनेगा। So बच्चों से मेरी बात हो गई थी, बच्चे समझ गए थे, ऐसा नहीं है। उस दिन जिस दिन मैंने बात की थी, तो I had asked कि बड़ी मुश्किल से आपके स्कूल खुले हैं 2 साल बाद, and you are in +2 and +2 is very important for studying. So बाकी भी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया था। That day I had a word with teachers also जो प्रेजेंट थे वहाँ पे। सो टीचर्स से भी बात की गई थी। वी हैड नोटेड डाउन देयर कंसर्न्स एंड आई हैड कम्युनिकेटेड टू द हायर अथॉरिटीज़। So we are looking into the matter and to allay the concerns, basically because of the miscommunications. स्टूडेंट्स को या बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे हैव देयर ओन कंसर्न्स कि शायद ऐसा गड़बड़ किया जा रहा है, बट देन वी आर गुड एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दी पेपर्स, बिकॉज एवरीथिंग विच विल बी डन, इट विल बी डन इन अ लीगल वे, राइट, इट विल बी थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर्स। सो वो निश्चिंत रहें, प्रॉपर प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे। इट विल बी ऑल लीगल, जो कार्रवाई हम बोलते हैं वैसे ही की जाएगी। बीच में ये थोड़ा आइडियोलॉजिकल मुद्दा बन गया है, लोग कह रहे हैं जो बीच में आंदोलन में, कि स्कूल की बिल्डिंग का इस प्रकार से कमर्शियल यूज़ नहीं होना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये स्टेप अब रोल बैक हो सकता है?
See, that is कि ये a अब call लूप which में will आज be taken by the highest authorities. That's not a call which me at the lowest level will take. But then yes, जो बच्चों का उनको ये लग रहा था ना कि उनका रिप्लेस कर दिया. It's not like replace. They are making a primary school building and उसमें भी सारा कुछ refurbish नया करके बनाएंगे. सो वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं. अभी तो वो फाइनल होगा. आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली कितने मंजिल का बना रहे हैं, बट इट वुड बी अराउंड 3-4 शायद मंजिल का भी हो सकता है. अच्छा बना के देंगे, इनफैक्ट बेटर बना के देंगे उनको प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स. एंड जो भी बच्चों का वो गया है आर्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम एक्सेट्रा, तो वो सब नया बनेगा. इनफैक्ट उसमें देख रहे हैं कि वी जस्ट फिगरिंग आउट द पॉसिबिलिटी इफ़ द ऑडिटोरियम और एम्फी थिएटर कैन बी मेड. सो इनफैक्ट बेटर फैसिलिटीज़ विल बी गिवन. सो वो मिसकम्युनिकेशन है, वो मिसकम्युनिकेशन को दूर करने की हमारी एफर्ट्स रही हैं. बीच में कुछ वो लोग कह रहे हैं केसेस वगैरह भी बनाए गए, उनके ऊपर कुछ केस वगैरह भी हुए, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं नहीं, जो आंदोलन में शामिल हैं. नहीं, बच्चों के अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं हुआ. लाइक एज फार एज माई नॉलेज गोज, आई डोंट थिंक वी हैव नॉट डन एनीथिंग अगेंस्ट द किड्स. मैंने तो बच्चों को ये बोला था, मैंने कहा आप तो भी बिलो 18 हैं, माइनर हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं, आप मिसगाइडेड हैं, किसी ने आपको अगर गुमराह किया है, कोई बात नहीं, सही रास्ते पे लाना हमारा काम है, हम आपसे डिस्कस करेंगे. सो वेरी नाइसली एंड स्वीटली दे अंडरस्टूड. आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको? मेरा तो बेसिकली यही है कि प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए. अगर आपको कुछ भी ग्रीवेंस है, यू शुड कम थ्रू द प्रॉपर चैनल. आपको मिलके बैठ के बात करनी चाहिए. एंड दैट्स द प्रॉपर वे कि आप अपनी कुछ ग्रीवेंसेस रखें एंड देन वी लुक इनटू द पेपर्स, बिकॉज वी आर नॉट लाइक वी आर विद द पीपल इन दैट सेंस. लाइक हम वी एज अ प्रशासन, वी आर लाइक द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जनता की सेवा के लिए आप. यस, so we are for the service of the people, right? So we are there for them. So there should not be trust deficit. अभी क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास का जैसे डेफिसिट है ना, तो वो नहीं होना चाहिए. दे शुड हैव सम फेथ एंड वी विल मिल बैठ के बातें रिजॉल्व हो जाती हैं, बिकॉज वी आर विद देम. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं जो कि DKS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के MD हैं. इनकी ये कंपनी है और काफ़ी बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स जो हैं हिमाचल में ये करती रहती हैं. तो यहाँ का जो ये जो बन रहा है आपकी पार्किंग और कॉम्प्लेक्स, इसका भी ज़िम्मा इन्हीं के ऊपर है. और आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है. बाकी इनसे जानेंगे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में, इनकी क्या राय है और क्या उनकी ग्रीवियंसेस हैं लोगों की, और ये क्या हमको बताना चाहेंगे. सर, बहुत बड़ा मतलब ये काम ऐसा पहले भी हुआ, वैसे आपको बताऊं, जैसे कोई काम के बीच में प्रोटेस्ट हुआ? मंडी में तो फर्स्ट टाइम हुआ. वैसे मनाली में हमने काम किया, वहाँ कामरेड का प्रोटेस्ट करते रहते थे, वो चलता रहता था, काम भी चलता रहता था. वो तो अपने मांगों को लेके में वो हमेशा कामरेड जो है वो प्रोटेस्ट करना उनका काम होता है, भी कुछ ना कुछ रोकना है काम. पर आपको क्या लगता है लोकतंत्र में प्रोटेस्ट होने चाहिए ना? ऐसा तो है नहीं. प्रोटेस्ट तो जेन्युइन होने चाहिए कि ज़बरदस्ती काम रोकने के लिए भी काम रोकना है या अपोजिशन करनी है, उसके लिए प्रोटेस्ट गलत है. अब ये जो प्रोजेक्ट है मंडी का, ये क्रीम प्रोजेक्ट है. सबसे बड़ी बात यह है भाई, इतनी बड़ा स्ट्रक्चर और इतना ज़बरदस्त पार्किंग की सुविधा लोगों के पास, या 90% लोगों के पास पार्किंग नहीं है. सरकार ने इसमें हमारे साथ कंडीशन रखी है, अभी 500 गाड़ियों की पार्किंग जो है वो पब्लिक के लिए है 20 रुपये रेट पे. 20 रुपये रेट गवर्नमेंट ने उसका फिक्स किया हुआ है. हमारे को सिर्फ 100 गाड़ियों की पार्किंग अलाउड की है मॉल के लिए. जो ये प्रोटेस्टर लोगों में भ्रम पहुंचा रहे हैं भाई ये तो मॉल के लिए पार्किंग बन रही है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है. प्लस नंबर 2, जो लोग विजय हाई स्कूल का नाम लेके बोल रहे हैं भाई विजय हाई स्कूल बेच दिया या विजय हाई स्कूल ख़राब कर दिया. ये देखिए विजय हाई स्कूल की बाउंड्री वो ऊपर ऐसे है. ये जो हमने यहाँ एप्रन लगा रखा है, ये जो ग्रीन वाला ग्रीन एप्रन लगा रखा है, इससे आगे जो है इनका स्कूल मॉडर्न स्कूल बनना है. सरकार ने स्कूल का टेंडर पहले किया, इसका टेंडर बाद में किया. स्कूल का टेंडर ऑलरेडी हो रखा है. इसमें सिर्फ एडिशनल अल्ट्रेशन स्कूल वालों की डिमांड थी भाई हमारा स्टेज भी इसी में डाला जाए. तो अब सरकार चाह रही भी स्टेज भी इसी बिल्डिंग के अंदर आ जाए ताकि इनका जगह भी यूटिलाइज हो जाए और इनका ग्राउंड भी पूरा बचा रहे. मतलब आप कह रहे हैं कि ये इस ग्रीन वाले के पीछे जो है यहाँ स्कूल बनेगा और उसका आधे पोल तक स्कूल बनेगा, उसके आधे जो है इनका ग्राउंड सारा क्लियर रहेगा. ये जो हमने लगाए हुए टीन जो स्टीन सेट लगाए हैं, ये सिर्फ वर्किंग के लिए लगाए हैं. इसका काम हो जाएगा तो ये सारा उखाड़ देंगे हम. और हमारी जो इसकी पार्किंग की जो लैंड है वो इस एप्रिल से हो रहे हैं. विजय हाई स्कूल की एक ईंट भी और एक पत्थर भी नहीं तोड़ा. विजय हाई स्कूल एज इट इज़ पूरा का पूरा है.
ये यू ब्लॉक जो था ये अलग था, विजय हाई स्कूल का पार्ट नहीं था ये। अब जो नारे लगा रहे हैं वो लोग गलत लगा रहे हैं, उनको पहले ग्राउंड पोजीशन ये का वाला ही पता तो नहीं तोड़ रहे हैं आप, ये जो नहीं, ये पुराना बिल्कुल एक इंच भी नहीं तोड़ रहे। ये तो पुराना स्कूल, ये जो इससे 1.5 मीटर और है जो नई बिल्डिंग बनेगी इनकी स्कूल की, ओके ओके। जिसमें प्राइमरी स्कूल भी हाँ, होगा। कई confusion भी है कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये भी canteen टूटेगा। नहीं ये कुछ नहीं, वो कंफ्यूज कर रहे हैं इसके लिए। ये वाली इसकी बिल्डिंग भी वजह से। इंटैक्ट रहेगी। हाँ, ये वाली बिल्डिंग भी कोई भी मतलब नहीं, इस बिल्डिंग से हम 5 मीटर पीछे हैं, 5 या 10 मीटर के करीब पीछे हैं हम इस बिल्डिंग से। ठीक है। और इस बिल्डिंग से हम 1.5 मीटर एज से 1.5 मीटर पीछे हैं। उसके बाद जो है इनकी बिल्डिंग बनेगी यहाँ आधे तक, जिसमें इनका स्टेज भी बनेगा, इनको पूरी सहूलियत है। जो इनका ड्राइंग रूम टूटा है वो भी बनेगा, कैंटीन भी बनेगी इनकी, स्कूल के लिए ही है, इस विजय हाई स्कूल के लिए ही है। ओके। और प्लस प्राइमरी स्कूल बनेगा इसमें। बाकी यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन का क्या प्लान है आपका? यहाँ तो पार्किंग बनेगी पहले, बाकी का इसका अभी ड्राइंग अंडरग्राउंड पार्किंग होगी? हाँ, अंडरग्राउंड पार्किंग होगी। और बाकी इसकी ड्राइंगें वगैरह अभी अप्रूव हो रही हैं, कुछ अप्रूव होगी, कुछ अप्रूव होने को चली हुई हैं, कुछ अभी पीछे मीटिंग हुई थी तो जो उन्होंने डिफेक्ट्स बताए भाई ये चीज़ें करो, तो वो हम कर रहे हैं। हमारा आर्किटेक्ट दिल्ली से है, जी जी, विवेक गुप्ता एंड कंपनी, तो वो कर रहे हैं इसका सारा कुछ। और हम चाहते हैं भाई हम टाइम से पहले इस काम को ख़त्म करें और लोगों को जो नेतागिरी कर रहे हैं उनसे हम चाहते हैं भी लोग पहले फैक्ट्स देखें, उसके बाद उनकी बात सुने। आप भी लोगों के साथ हैं? हम तो लोगों के साथ ही हैं, हम भी तो मंडी के ही रहने वाले हैं, हम इसी स्कूल से निकले हैं, हमारी स्कूलिंग भी इसी स्कूल से हुई है। हाँ, यहीं से विजय हाई स्कूल से पढ़े हैं। पर ये जो एरिया था ये विजय हाई स्कूल का पार्ट नहीं है, ये अलग है ये एरिया। वही तो मिसगाइड कर रहे हैं, विजय हाई स्कूल को उखाड़ रहे हैं। ओके। विजय हाई स्कूल का कोई भी एक भी पत्थर नहीं तोड़ा है, उल्टा इनको बिल्डिंग बना के दे रहे हैं विजय हाई स्कूल वालों को, जिसमें इसका स्टेज भी रहेगा। दर्शकों मैं भी आपको एक चीज़ क्लियर करूँ। देखो ये पीछे जो दिख रहा है ये भी विजय हाई स्कूल का पार्ट है। ये जो 2 बिल्डिंग यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इनफैक्ट इसके पीछे भी बहुत बड़ा कैंपस है और एक हेरिटेज बिल्डिंग भी है जो कि मतलब राजाओं के समय से यहाँ पर है, जो बिल्डिंग भी बना दिया है सरकार ने, उसमें 4-5 करोड़ रुपया अभी खर्च किया सरकार ने। बहुत ही खूबसूरत बनी है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है। उसको कोई भी टच नहीं करा। कुछ लोगों में वो भी फैलाया जा रहा है वो बिल्डिंग भी टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो दर्शकों ये देखिए हमने आपको बोथ साइड ऑफ द कॉइन जिसको कहते हैं, दोनों साइड सिक्के के दोनों पहलू आपको दिखाए, प्रशासन का पक्ष भी दिखाया आपको और साथ ही साथ वो लोगों का और आंदोलन कर रहे लोगों का भी। अब देखते हैं यहाँ से ये जो मामला है पूरा ये किस तरफ जाता है, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन तो चालू हो चुका है, इसमें बीच का रास्ता क्या निकल के आता है, क्योंकि बच्चे नेगोशिएट कर रहे हैं कि उन्हें वैसी की वैसी बिल्डिंग बना के दी जाए। तो उस पर भी प्रशासन ने कहा है कि हाँ हम लोग उनको वैसी ही बिल्डिंग बना के देंगे, जो चीज़ें टूटी हैं वो वैसी उनको बना के दी जाएगी। तो कहाँ पे ये गतिरोध दूर होता है ये हम देखेंगे, कब ये दूर होता है ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हम तो चाहेंगे कि देखिए जितना शांति से पूरा मामला जितनी जल्दी सुलझ जाए। एक इसमें से अच्छी बात ये भी निकल के आ रही है कि जो बच्चे हैं कई जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति भी इस पूरे प्रोसेस में जागरूक होने की किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकतांत्रिक नियमों में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से आप अपनी जो बात है वो प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक मेरे को लगता है कि एक अच्छी चीज़ जो है, पॉजिटिव चीज़ जो है बच्चों को इसमें सीखने को मिल रही है इस पूरे प्रकरण में। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला कहाँ तक जाता है और हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से पूरा का पूरा मामला जल्द से जल्द जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए।